बहुत ही पवित्र भाव से पूर्णिया के लोग, सारे आयोजनकर्ता, एक एक जन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप आज के इस महासत्संग में पधारे हैं, आए हैं और हमारे ये पूर्णिया की धरती के बाल सखिया, अरे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। सियावर राम। मिश्रा जी के साथ राजेश मिश्रा जी, पल्लवी मिश्रा जी, संतोष नायक जी, प्रीति नायक जी और डॉक्टर अनिमेश, डॉक्टर सुमन और डॉक्टर अमीषा, आप सब भी गुरुदेव का सम्मान करेंगे। ये वो पल होता है जो हमें थोड़ी देर धैर्य धारण करें और गुरुदेव का मान और सम्मान होने के पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूजनीय गुरुदेव जी के वाणी का, सत्संग का लाभ उठाएंगे और सभी आयोजनकर्ता, कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम लोग जो कि बरसों बरस से इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का परिकल्पना कर रहे थे और आज ये गुरुदेव के चरणों में आयोजन हमारे पूर्णिया की धरती पे परिलक्षित हो रही है। इस अवसर और इसी सम्मान के कार्यक्रम में हमारे बीच जिला जज साहब भी उपस्थित हैं और साथ ही साथ नगर आयुक्त महोदय भी उपस्थित हैं। महापौर महोदया का के द्वारा सम्मान और गुरुदेव भी पुनः सम्मान कर रहे हैं। अपने पार्षद, सभी पार्षदों के साथ सम्मान कर रहे हैं गुरुदेव का। ये वह पल है जिस पल का इंतजार हम तमाम पूर्णियावासी कई दिनों से पल पल इस पल का इंतजार करते हैं। आज वह पल हम सबों के सामने है। हम तमाम पूर्णियावासी गुरुदेव को देख पा रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे सांसद महोदय लगातार उनके सम्मान में एक पग खड़े हैं। बहुत ही गर्व की बात, आज हमारे भी हमारे परम सांसद महोदय भी उपस्थित होकर के परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं। गुरु जी के लिए जो अब कुछ ही पल में आप, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूर्णिया की धरती पे हम अपने गुरु जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और अपने भाव से उन्हें तिलक और चंदन करते हैं, तिलक और चंदन करते हैं। डम डम डम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद
धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। 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 आओ रे कहना हरे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कहना हरे गोकुल के प्यारे। आओ रे कृपया खाली कर दे, सामने से खाली कर दे, सामने खाली कर दे। आओ रे सब हो जाए, यहाँ पे बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, आओ रे बैठ जाए, बैठ जाए। चोरे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण। तो इसलिए 17 साल पहले हम यहाँ आए थे, तब भी हमने देखा यहाँ के युवाओं का उत्साह में कोई कमी नहीं थी। प्रकृति का विकोप होने पर भी युवा बड़े उत्साह से चल रहे थे। मैं भी पैदल चला कई किलोमीटर, वो पानी में भी हम गए। और युवा हमारे साथ चलते रहे। बिहार का एक हिस्सा हमारे बेंगलोर आश्रम में भी है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अभी पहले बताया आपको। तो बिहार भूलने की संभावना ही नहीं है। पूर्णिया भूल ही नहीं सकते, ताकि पूर्णिया की वासी पूरी दुनिया में सब जगह छाए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे जो अमेरिका के जो संस्था है, वहाँ पर भी बिहार के लोग ही रहे, वही संभालते हैं। बिहार में एक नया बहार आ जाए, इसी कामना के साथ हम आज साथ में सोमनाथ जी को लेके आए। आपको कैमरा में दिखेगा सोमनाथ जी। आपको ज्ञात होगा 1000 साल पहले, इतिहास में पढ़ा है सब, 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी आए भारत। 17 बार उन्होंने भारत पर प्रहार किया और 18वां बार सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग थी उसको इसने खंडित कर दिया। क्यों? ये शिवलिंग एक अद्भुत शिवलिंग था, ये तैरता था, इसका भू स्पर्श नहीं हुआ करता, हवा में तैरते थे महादेव। माने उसमें ऐसे चुंबक शक्ति रही। अब जब वो शिवलिंग को तोड़ दिया गया तो वहाँ के कुछ अग्निहोत्री लोग, ब्राह्मण लोग, जो दक्षिण से वहाँ आए हुए थे, उन्होंने उसको अपने पोटली में बांध के दक्षिण भारत चले गए थे और वो अपने घर पे रखे रहे, ताकि अब तब तो अंग्रेज, अब उसके बाद तो विदेशी शासन था देश पे। और 1924 में उन्होंने उस वक्त के जो कांची के शंकराचार्य महाराज, उनके पास ले गए
शिवलिंग को, पूछे इसको क्या करेंगे हम वहाँ। तब उन्होंने कहा अभी 100 साल तक कि तुम इसके बारे में बात मत करो, किसी को बताओ नहीं, घर में छिपा के रखो। भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बनेगी, उसके बाद तुम इसको बाहर लेके आना। फिर 100 साल पूरी हुई 2024 में। तब उन्होंने शंकराचार्य महाराज ने ये भी उनको कहा, विजेंद्र सरस्वती जी हैं, अभी उनसे भी बात करी उन्होंने कहा ऐसे बेंगलुरु में ऐसे एक महान योगी है, संत है, उनके पास जाके दे देना। वो पूरे देश के लोगों के हित के लिए सोचते हैं और सोमनाथ जी का दर्शन सबको कराएंगे। तो आपको यहाँ से ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही यहाँ आ गए आपको। बने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाइए, मगर एक बार जो नहीं जा पाते उनके लिए वो खुद ही चल के आ गए। महादेव, वैसे महादेव हर एक के हृदय में हैं, वो प्रकट होते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे दिल में ही वो ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए शिवोहम कहते हैं। क्या शिव सब जगह हैं, हम शिव के भीतर है, शिव हमारे भीतर है। शिव जी कहते ब्रह्मांड व्याप्त देहा, उनका शरीर कैसा है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका पांव धरती में है, उनका सिर आसमान में है, माने उनका पूरा ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है वो। ऐसे जो निर्विकार निराकार ईश्वर साकार रूप में भी होते हैं, साकार रूप में प्रकट होते हैं। वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, मुनिजनों के हृदय में, बालों में, सब जगह व्याप्त होते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। महिला दिवस में यही देखना चाहिए, हर महिला में दैवी शक्ति है, माँ का स्वरूप है। हम लोग करते हैं ना नवरात्रि, अभी नवरात्र अभी तो आने वाली है। नवरात्रा में क्या करते, कंजका बिठाते, कन्या पूजा करते, कन्याओं को बिठा के पूजा करते कि देवी का स्वरूप है कन्या, बेटी। हर एक के घर में बेटी आती है, लक्ष्मी जी आ गए है, मानना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, सबको जोड़ के, सबको साथ लेके आगे चलने वाली संस्कृति है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए हमारे देश में कमजोरी आ गई है। हमारी कमजोरी दूर करना हो तो हम सबको एक साथ लेना चाहिए, जातिवाद बात को छोड़े और सब हमारे अपने हैं, इस भाव से चले। यही अध्यात्म का संदेश है। क्या सुन रहे हो क्या सब? आप सब सुन रहे हैं पीछे? कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं। इस भाव जगह तो कितना अच्छा लगता, अच्छा लगेगा कि नहीं? मान लो आप किसी और गांव में जाते हैं, वहाँ आपके जात के लोग नहीं है, बाकी लोग रहते, वो सब लोग उत्सव मनाएंगे, आपको दूर रखते हैं, आपको अच्छा लगता है? लगेगा क्या आपको? नहीं लगता है। जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हमें और किसी से भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा ये आग्रह है, आप सब मिल करके एक नई ऊर्जा समाज में पैदा करें, जिसमें कोई भेदभाव ना होना चाहिए, सब भेदभाव मिटाना चाहिए, एक दूसरे के काम आए। अब कुंभ, अभी अभी कुंभ समापन हुआ, कुंभ संपन्न हुआ, वहां पर कोई अपराध नहीं हुआ। 50 करोड़ से ज्यादा लोग गए, मगर अपराध नहीं था कोई। ऐसी तो
विश्वास कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में, किसी जगह नहीं होता ऐसे। हमारा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव हुआ वॉशिंगटन डीसी में। वहाँ पहली बार 11 लाख लोग एक जगह थे, पूरे वहाँ आए हुए थे 11 लाख लोग। और वहाँ के पुलिस को इतना आश्चर्य हो गया, वो बोले यहाँ 1 लाख लोग होता है तो पुलिस का इतना काम रहता है, और बाद में इतने कूड़े करकट हमको उठाना पड़ते हैं, बड़े ट्रक ला करके बोतलें उठानी पड़ती है, 2-4 लोग मारपीट होता है, 2-4 लोगों को अंदर करना पड़ता। यहाँ 11 लाख लोग आए, कोई चीज़ नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, और जैसे साफ सुथरा था पहले दिन वैसे ही, कोई सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ गई। वो बोले ऐसे तो हमने अमेरिका में कभी देखा ही नहीं। हमने कहा ये अध्यात्म का बल है। अध्यात्म जहाँ होता है वहाँ स्वच्छता भी होती है और सौहार्द भी होता है। आप देखो, आप सब लोग आए हैं जगह जगह से। आज आपसे मैं एक और आग्रह करूँगा, वो क्या पता है? आपके मन में किसी भी तरह का दुख है, दर्द है, पीड़ा है या द्वेष है किसी के प्रति, वो सब हमको यहाँ दे के चले जाना। यही है आपको दक्षिणा। जहाँ गुरु जाते हैं वहाँ दक्षिणा तो देना पड़ता है ना, दोगे ना दक्षिणा? हाँ, अरे आशीर्वाद दक्षिणा जब देते तो तभी मिलता है। और दक्षिणा पता है क्या है जो मैं मांगता हूँ? वही अपनी आपकी समस्याओं को सोच लीजिए, मैं गुरुदेव के चरणों में डाल दिया, अब मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो चुका, ऐसे भाव करके चलिए, देखिए आपकी समस्या पूरी होती है कि नहीं होता। तो कितने लोगों की आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती? हाथ उठाइए, यहाँ देखता हूँ मैं। हो जाती है ना? आप जो चाहते हैं हमारे पास लेके आते, हो जाता है ना? तो भरोसा दिलाइए औरों को भी, आप इस सारे मन की पीड़ा को छोड़ दे। आज मानसिक तनाव से पूरी दुनिया जूझ रही है और भारत में ही इसका उपाय है, वही है ज्ञान, ध्यान और गान। भजन करे, कीर्तन करे, ध्यान करे, तब हमें इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हाँ, आपको दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है। अच्छा, हम चाहते हैं यहाँ जो भी युवा बेरोजगार है वो हमारे केंद्र से संपर्क करें। मैं चाहता हूँ एक भी बेरोजगार युवा नहीं रहे। आप सबके लिए बहुत दरवाज़ा खुले हैं। देश में विदेश में जगह जगह काम करने के लिए बहुत आपके लिए संभावनाएं हैं। तो आपको कहीं ना कहीं काम लगाने का जिम्मेदारी हमारी संस्था उठा रही है। और शिक्षा, मैंने सुना ये स्पैनर और सिरंज का नगरी है। हमारे आते ही कहे किसी ने, यहाँ जितने अधिक डॉक्टर से उतने अधिक डॉक्टर किसी और प्रदेश में नहीं है। यहाँ सिरंज और स्पैनर का नगरी सुना। हाँ, सिरंज और स्पैनर, और इसके साथ साथ ये वैसे भी नगरी हो जहाँ पर एकदम लोग प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसा रहे, निरोगी रहे। मैं यहाँ डॉक्टर्स को भी कहता हूँ, आप लोग अपना एलोपैथी के साथ साथ कुछ आयुर्वेद को भी साथ में लेके चलिए।
आयुर्वेद के कुछ ऐसे हैं जो प्रूवन फार्मूलास है, ऐसी फार्मूलास को आप ले सकते हैं। अपने आयुष मिनिस्ट्री ने भी कई ऐसी चीज़ों को किया है, अभी बताया। उसमें एक है नॉक 19 है, हर तरह की वायरस के लिए ये कामयाब होता है। जब यहाँ कोविड हुआ नॉक, तब हमने आयुर्वेद और सिद्धा सिस्टम के डॉक्टरों को बुला के कहा आप इसका कुछ निकालिए, और हमको भी जो सूझा हमने वो भी बताया। तो 19 अलग अलग जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उन्होंने एक फार्मूला बनाया, उसका नाम हमने नॉक 19 दिया था। इसको फ्रैंकफर्ट इनोवेशन सेंटर में इसकी जांच हुई। हमारे देश में 12 बड़े बड़े हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एम्स में इसकी रिसर्च हुई। सब ने कहा कि ये कोविड में या किसी तरह का वायरस को रोकने में बहुत कामयाबी हो रही है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब इसको ले गए, वहाँ उन लोगों ने पता लगाया लैब स्टडी में, जबकि वैक्सीन 60% ही ब्लॉक करती है वायरस को, ये जो फार्मूला है 100% ब्लॉक करती है। वायरस को ब्लॉक ही कर देते, सेल में जाने ही नहीं देती। वो बोले ये तो बड़ा अद्भुत है। तो वो लोग फिर इसको क्लिनिकल ट्रायल करना चाह रहे हैं, उसमें 5 साल लगेगा। हमने कहा आप 5 लगो 10 लगाओ, मगर हमारी देश की चीज़ें हमने देखा इसका उपयोगी, हम देश लोगों को बोलते जाए। सो अब एज ए सप्लीमेंट बाहर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारे देश में आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कहा गया है ट्रीटमेंट के रूप में भी, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी भी लगे कोई वायरल फीवर हो गया, कुछ हो गया, भोजन के साथ 1-2 ले ले, या आपको लगा किसी व्यक्ति के साथ बैठे उसको कोविड था या कुछ हो गया था, आप ले लीजिए, तो उसको आपकी रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती। आयुर्वेद के तरफ अब पूरी दुनिया मुड़ रही है, और हम इस पर और ध्यान देना आवश्यक है हम लोगों को। और योग भी ऐसे, योग और सुदर्शन क्रिया ध्यान करोगे क्या होगा, आपकी रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, डॉक्टर के ऊपर बोझ कम हो जाएगा। अभी डॉक्टर के ऊपर कितना बोझ है, वो छुट्टी भी नहीं मना पाते। रोग निरोधक शक्ति हमारे भीतर बढ़ जाएगी, इसलिए योग प्राणायाम ध्यान ये आवश्यक है, सबको करना है। 45 साल से हम इसका दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब जाके 193 देशों ने माना ध्यान से बहुत उपयोगिता है स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कई तरह के इससे लाभ है करके उन लोगों ने मिलकर विश्व संस्था यूनाइटेड नेशन में डिक्लेयर किया है वर्ल्ड मेडिटेशन डे।